अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मूवी शैतान की। और इसके डायरेक्टर हैं विकास भल्ल और इसके राइटर्स में हैं आमिर कियान खान और कृष्ण देव यज्ञनिक। और ये जो मूवी है इसके प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन सर। और अजय देवगन सर की ये अपनी प्रोडक्शन है और इसमें जो स्टारर हैं वो जाहिर सी बात है अजय देवगन सर हैं और तमिल स्टार हैं इसमें में माधवन और लेडीज़ में है बॉबी वाला। और ये जो मूवी है ये बहुत ही मज़े वाली मूवी है और आप तकरीबन नहीं बल्कि कम्प्लीटली इसको आप अपनी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये कंप्लीट फैमिली के साथ देखने वाली ये मूवी है। और ये जो मूवी है ये तकरीबन बेस कर रही है काले जादू के ऊपर। जैसे ही मूवी भी शुरू होती है तो एक आदमी है जो जंगल में दिखाया जाता है कि वो हाथ के ऊपर शापर चढ़ा के एक मरे हुए चूहे को उठाता है। और साथ ही आगे फिर स्टोरी चलनी शुरू हो जाती है। तो स्टोरी चलनी शुरू हो जाती है। एक बहुत ही प्यारी लड़की है, तो वो एक लड़के को हाथ मिला रही है या हक कर रही है। तो उसके बाद वो दूसरे लड़के के साथ बाइक के ऊपर बैठ के जाने लगती है। तो क्या देखती है कि उसका बाप पीछे से उसको आवाज़ दे रहा है और वो गाड़ी में बैठ के हारन पे हारन दे रहा है। और उसका बाप कौन था? अजय देवगन सर। और साथ में उसका एक बेबी था यानी कि छोटा भाई। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बाद में कहीं पिकनिक के ऊपर चले जाते हैं। तो अजय देवगन सर होते हैं, उनकी वाइफ होती है, उनकी ये बेटी होती है। बेटी उनकी यंग है जो कि कॉलेज में पढ़ती है और एक उनका बेटा है जो कि 10-12 साल का होगा मूवी के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी की एंट्री होती है और ग्रेट विलन की। और वो आदमी कौन है? माधवन जो कि एक बहुत ही बड़े स्टार हैं जो कि तमिल में भी काम करते हैं, साउथ इंडिया में भी काम करते हैं और बॉलीवुड में भी काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अजय देवगन सर जो होते हैं वो चाय लेने लगते हैं। लेकिन होटल वाला जो है वो कहता है कि हमारे पास छुट्टा नहीं है, मीन कि जिसको कि हम पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कि पान नहीं है। तो वो माधवन जो है वो 3 चाय ख़रीद लेता है और वो 2 चाय जो है वो उनकी टेबल के ऊपर जाके रख देता है। तो टेबल के तो अजय देवगन सर क्या कहते हैं कि चलो आप भी हमें ज्वाइन कर लो। वो वहाँ पे होटल में खाना खा रहे होते हैं। तो वो माधवन क्या करता है कि थोड़ी सी मिठाई रख देता है टेबल के ऊपर। तो वो मिठाई ऐसे उसका भाई जैसे ही पकड़ने लगता है उससे पहले अजय देवगन की जो बेटी है वो पकड़ के उठा के खा लेती है। जैसे ही वो मिठाई खाती है तो उसके ऊपर काला जादू चल जाता है। लो जी, हो गया जी कम। तो उसके ऊपर काला जादू चल जाता है। तो माधवन जो कहता है वो वही करना शुरू हो जाती है। वो माधवन ऐसे उसको अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट करता है और उसको अपने वश में कर लेता है, वश में उसको अपने काबू में कर लेता है। तो वो ऐसे ही वो उसको फॉलो करते हुए फिर वो गाड़ी में जाने लगते हैं। तो वो उसको एक बिस्किट का पैकेट दे देता है कि ये घर पहुंचते साथ ही आप खा लेना। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो सबसे पहले वो बिस्किट को खा लेती है। तो माधवन पीछे माधवन आ जाता है और वो उनके घर पे इंटर हो जाता है। और वो कहता है चलो जी मैंने आपको चाय पिलाई थी, इसका हिसाब देने का वक्त आ गया। तो वो जैसे ही वो अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, बच्ची को टाइम दे देते हैं उससे बातें करने का। बच्ची उसको अपना सारा कुछ बता देती है। तो वो इतना उसके ऊपर हैवी हो जाता है कि वो कहता है घर वालों के सामने वो कहता है कि मैंने इसको लेके जाना है। तो और वो घर वाले सारे हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि चलो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करो और उसके साथ ब्रेकअप कर लो, चलो अपने बाप को थप्पड़ मारो। तो वो इस हद तक चली जाती है, बाप के वो टांग में खंजर मार देती है। और वो कहता है माधवन कहता है चलो अपने भाई को कत्ल कर दो। वो अपने भाई को कत्ल करना शुरू हो जाती है, भाई को छत से नीचे फेंक देती है। तो वो एंड के ऊपर जाके वो कहते हैं कि वो अजय देवगन को कहता है कि तुम खुद इसको मेरे साथ भेजोगे। अजय देवगन बहुत परेशान हो जाते हैं। फ़िल्म ये प्रॉपर चलती है और बहुत मज़े वाली चलती है। तो लेकिन वो बहुत ही बेबस हो जाते हैं। लेकिन वो अजय देवगन जो है वो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि माधवन कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो जो आखिरी लफ्ज़ मैंने इसको कहे होंगे ये वही करेगी। यानी कि वो माधवन इसको कहता है कि जाके कि पूल में छलांग मार दो और अपना सांस बंद कर दो और तब तक ऊपर ना आना जब तक मर ना जाओ। और वो इसके लिए रेडी हो जाती है। और
माधवन कहता है चलो हंसो, और वो हंसे जाती है। माधवन कहता है डांस करो, वो और डांस कर कर के पागल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कहता है डांस करी जाओ। इस तरीके का वो काला जादू उसके ऊपर हुआ होता है। तो वो हाथ जोड़ के वो अपनी बेटी को उनके साथ भेज देते हैं। तो जैसे ही उसको उनके साथ भेज देते हैं, क्योंकि वो बच्चे को उसने ने छत से नीचे फेंका हुआ है, तो उसकी भी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। बहरहाल वो जब चले जाती है तो अजय देवगन सर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उसने आदमी ने 100 से भी ऊपर लड़कियों को ऐसी टीनेज लड़कियों को उसने अगवा किया हुआ है। तो उसने काले काले पुतले बनाए हुए हैं और वो कहता है कि आग में एक आग का तालाब सा बनाया हुआ है और पूल सा बनाया हुआ है आग का, और वो कहता है कि जैसे ही मैं ये सारे को बीच में फेंकूंगा और मैं एंड के ऊपर ये लास्ट वाला फेंकूंगा तो आप सब ने बीच में कूद जाना है। लेकिन अजय देवगन सर वहाँ पे आ जाते हैं और वो सारों को कंट्रोल कर रहा है अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ, वो क्योंकि उसका कहना मानते हैं। और अजय देवगन सर उसकी कुटाई करते हैं और उसकी ज़ुबान काट देते हैं, और जब उसकी ज़ुबान काट देते हैं तो सारी लड़कियाँ जो हैं वो अजय देवगन के सर के ऊपर टूट पड़ती हैं। लेकिन अजय देवगन सर ने जब वो घर पे था तो उससे कुछ लफ्ज़ बुलवाए थे और वो रिकॉर्ड करवाए थे, और वो रिकॉर्ड करवा के वो ऐसे ही एडिट किए थे जैसे मैं अपनी यूट्यूब की और टिकटॉक की वीडियोज़ जो मैं एडिट करता हूँ, और वो एडिट करके तो वो लड़कियों को सुना देते हैं कि अब से तुम खुश हो जाओ और अपनी अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाओ। और वो सारों को जाके एक एक लड़की जिस घर से आई होती है वो लड़कियां उनको वापस कर देते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो क्या दिखाते हैं कि पुलिस वाली एक एंड के ऊपर क्लाइमैक्स के ऊपर एक पुलिस वाली आती है और अजय देवगन सर का थैंक यू अदा करती है कि सारी बच्चियों कई बच्चियों को 100 से ऊपर को वापस भेज दिया, और कुछ बच्चियां जो मिसिंग थी वो मेरे ख्याल में इसने माधवन ने मार दी होंगी। और क्लाइमैक्स पे दिखाते हैं कि जो शुरू में चूहा उठाया था वो अजय देवगन सर ने उठाया था, और वो कहाँ पे जाके फेंका, वो माधवन के आगे जाके फेंका, क्योंकि उसको कैद करके रखा हुआ है बेड़ियों में जकड़ के पैरां चुंदे संगल पाए ने। तो ऐसे ही उसको जकड़ के रखा हुआ है और उसके सामने जाके चूहे फेंकते हैं कि वो ज़िंदा रहने के लिए वो चूहे खाता है अब माधवन जो है। और बस ज़ुबान उसकी कटी हुई है, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई है। ये था इस मूवी का क्लाइमैक्स, और ये मूवी बहुत मज़े वाली मूवी है और काला जादू के बेस कर रही है, और काला जादू इस कदर हो जाता है कि आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। ये बेसिकली ये अच्छी मूवी है और फैमिली के साथ देखने वाली है, और मूवी की जो रेटिंग है वो तकरीबन अच्छी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।